एक, प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ क्या है? ए. कठिन भाषा, प्राचीन भाषा, उद्देश्यपूर्ण भाषा, डी. विदेशी भाषा। सही उत्तर है सी. उद्देश्यपूर्ण भाषा। 2. प्रयोजनमूलक हिंदी को और किस नाम से जाना जाता है? ए. साहित्यिक हिंदी, बी. व्यावहारिक हिंदी, सी. ग्रामीण हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी। सही उत्तर है बी. व्यावहारिक हिंदी। 3. प्रयोजनमूलक हिंदी किस क्षेत्र में उपयोगी है? ए. विज्ञान, बी. प्रौद्योगिकी, सी. प्रशासन, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। 4. प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास कब प्रारंभ हुआ? ए. 1950, बी. 1972, सी. 1985, डी. 1999। सही उत्तर है बी. 1972। 5. प्रयोजनमूलक हिंदी की स्थापना का श्रेय किसे है? ए. महात्मा गांधी, बी. मोटूरी सत्यनारायण, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी. रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर है बी. मोटूरी सत्यनारायण। 6. 1974 की महत्वपूर्ण संगोष्ठी कहाँ हुई थी? ए. पटना, बी. बनारस, सी. दिल्ली, डी. जयपुर। सही उत्तर है बी. बनारस। 7. प्रयोजनमूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. साहित्य निर्माण, भविष्यवाणी, सी. कामकाज में सरल संप्रेषण, डी. भाषण कला। सही उत्तर है सी. कामकाज में सरल संप्रेषण। 8. प्रयोजनमूलक हिंदी किस प्रकार की भाषा है? ए. जटिल, बी. सरल, सी. अस्पष्ट, डी. कठिन। सही उत्तर है बी. सरल। 9. प्रयोजनमूलक हिंदी में शब्द चयन कैसा होता है? ए. भारी भरकम, बी. कठिन, उद्देश्य के अनुसार, डी. अनावश्यक। सही उत्तर है सी. उद्देश्य के अनुसार। 10. प्रयोजनमूलक भाषा मुख्यतः किसके लिए होती है? ए. कविता, नाटक, विशेष प्रयोजन, डी. गीत। सही उत्तर है सी. विशेष प्रयोजन। 11. प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग कहाँ अनिवार्य है? ए. बैंक, बी. रेलवे, सी. डाक विभाग, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। 12. प्रयोजनमूलक हिंदी किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोगी है? ए. प्रशासनिक कार्य, बी. गीत लेखन, सी. नाटक मंचन, डी. चित्रकारी। सही उत्तर है ए. प्रशासनिक कार्य। 13. प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वभाव कैसा है? ए. साहित्यिक, बी. तटस्थ, सी. व्यावहारिक, डी. काव्यात्मक। सही उत्तर है सी. व्यावहारिक। 14. प्रयोजनमूलक हिंदी कहाँ नहीं प्रयोग की जाती? ए. शोध लेखन, तकनीकी लेखन, पारिवारिक बातचीत, डी. कविता रचना। सही उत्तर है डी. कविता रचना। 15. प्रयोजनमूलक हिंदी में वाक्य कैसे होने चाहिए? ए. लंबे, तर्कपूर्ण व स्पष्ट, सी. जटिल, डी. पुरातन। सही उत्तर है बी. तर्कपूर्ण व स्पष्ट। 16. प्रयोजनमूलक हिंदी का मुख्य कार्य क्या है? ए. भावनाओं को व्यक्त करना, बी. सूचना देना, सी. मनोरंजन, डी. कविता प्रस्तुत करना। सही उत्तर है बी. सूचना देना। 17. प्रयोजनमूलक हिंदी का संबंध किससे है? ए. दैनिक कार्य, आध्यात्मिकता, सी. संगीत, डी. नृत्य। सही उत्तर है ए. दैनिक कार्य। 18. प्रयोजनमूलक हिंदी में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? ए. स्पष्टता, बी. कठोरता, सी. काव्यात्मकता, डी. पुरातनता। सही उत्तर है ए. स्पष्टता। 19.
प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? ए. रिपोर्ट, बी. कार्यालयी पत्र, तकनीकी लेखन, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। 20. प्रयोजनमूलक हिंदी किस रूप में प्रयुक्त हो सकती है? ए. राजभाषा हिंदी, बी. साहित्य हिंदी, सी. काव्य हिंदी, डी. शास्त्रीय हिंदी। सही उत्तर है ए. राजभाषा हिंदी। 21. प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग किस क्षेत्र से जुड़ा है? ए. ऑफिस कार्य, बी. गीत लेखन, सी. फिल्म, नाटक। सही उत्तर है ए. ऑफिस कार्य। 22. प्रयोजनमूलक हिंदी का लक्षण क्या है? ए. अलंकार, बी. सादगी, सी. शास्त्रीयता, डी. भारीपन। सही उत्तर है बी. सादगी। 23. प्रयोजनमूलक हिंदी में किस प्रकार के शब्दों को वरीयता दी जाती है? ए. कठिन, बी. विदेशी, सी. सरल, डी. अलंकारिक। सही उत्तर है सी. सरल। 24. प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा कैसी होती है? ए. बोझिल, बी. संक्षिप्त, सी. भ्रमित, डी. अस्पष्ट। सही उत्तर है बी. संक्षिप्त। 25. प्रयोजनमूलक हिंदी किनसे संबंधित होती है? ए. रोजगार, प्रशासन, शिक्षा, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। 26. प्रयोजनमूलक हिंदी किसका एक अंग है? ए. संचार, बी. विज्ञान, सी. संगीत, डी. कला। सही उत्तर है ए. संचार। 27. प्रयोजनमूलक हिंदी में वाक्य कैसे होने चाहिए? ए. छोटे और स्पष्ट, बी. बड़े और कठिन, सी. काव्यात्मक, डी. पुरातन। सही उत्तर है ए. छोटे और स्पष्ट। 28. प्रयोजनमूलक हिंदी में किन शब्दों से बचा जाता है? ए. सरल शब्द, तकनीकी शब्द, सी. कठिन शब्द, डी. नए शब्द। सही उत्तर है सी. कठिन शब्द। 29. प्रयोजनमूलक हिंदी किस रूप में सहायता करती है? ए. सुचारू संप्रेषण, बी. मनोरंजन, सी. नृत्य, डी. चित्रकला। सही उत्तर है ए. सुचारू संप्रेषण। 30. प्रयोजनमूलक हिंदी के वाक्य अंडरस्कोर अंडरस्कोर होने चाहिए। ए. अस्पष्ट, बी. व्यावहारिक, सी. जटिल, डी. लंबी। सही उत्तर है बी. व्यावहारिक। 31. प्रयोजनमूलक हिंदी में अंडरस्कोर का महत्व है। ए. सरलता, बी. कठिनाई, अलंकार, डी. उपमा। सही उत्तर है ए. सरलता। 32. कार्यस्थल पर प्रयोजनमूलक हिंदी क्यों जरूरी है? ए. मनोरंजन के लिए, प्रभावी संचार के लिए, सी. प्रतियोगिता के लिए, डी. काव्य लेखन के लिए। सही उत्तर है बी. प्रभावी संचार के लिए। 33. प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. भाषा विज्ञान, बी. भौतिकी, सी. जीव विज्ञान, डी. गणित। सही उत्तर है ए. भाषा विज्ञान। 34. प्रयोजनमूलक हिंदी में व्याकरण कैसा होता है? ए. अत्यंत कठिन, बी. सरल और प्राकृतिक, असंबद्ध, डी. जटिल। सही उत्तर है बी. सरल और प्राकृतिक। 35. प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा शैली कैसी होती है? ए. बोझिल, बी. सुंदर लेकिन कठिन, सी. सरल और प्रभावी, डी. काव्यात्मक। सही उत्तर है सी. सरल और प्रभावी। 36. प्रयोजनमूलक हिंदी किस किस क्षेत्र में आवश्यक है? ए. व्यापार, बी. शिक्षा, सी. प्रशासन, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी।
37 प्रयोजनमूलक हिंदी लिखते समय किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? ए. कठिन शब्द, बी. व्यावहारिक शब्द, सी. सामान्य शब्द, डी. स्पष्ट वाक्य। सही उत्तर है ए. कठिन शब्द। 38 प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास में किसकी भूमिका रही? ए. मोटूरी सत्यनारायण, बी. कालिदास, सी. तुलसीदास, डी. दिनकर। सही उत्तर है ए. मोटूरी सत्यनारायण। 39 प्रयोजनमूलक हिंदी किस क्षेत्र में उपयोगी है? ए. कानूनी कार्य, चिकित्सा, सी. बैंकिंग, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। 40 प्रयोजनमूलक हिंदी का दूसरा नाम? ए. साहित्यिक हिंदी, बी. व्यावहारिक हिंदी, सी. कठिन हिंदी, डी. शास्त्रीय हिंदी। सही उत्तर है बी. व्यावहारिक हिंदी। 41 प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता? ए. सरलता, बी. जटिलता, सी. पुरातनता, डी. बोझिलता। सही उत्तर है ए. सरलता। 42 प्रयोजनमूलक हिंदी में संप्रेषण कैसा होना चाहिए? ए. अस्पष्ट, प्रभावी, सी. लंबा, डी. काव्यात्मक। सही उत्तर है बी. प्रभावी। 43 प्रयोजनमूलक हिंदी किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए. संचार प्रक्रिया, बी. मनोरंजन प्रक्रिया, सी. काव्य प्रक्रिया, डी. साहित्य प्रक्रिया। सही उत्तर है ए. संचार प्रक्रिया। 44 प्रयोजनमूलक हिंदी किस प्रकार के वाक्यों को अपनाती है? ए. सरल, अस्पष्ट, सी. कठिन, डी. भारी। सही उत्तर है ए. सरल। 45 प्रयोजनमूलक हिंदी मुख्यतः किसमें सहायक है? ए. प्रशासनिक कार्य, बी. संगीत, कला, डी. चित्रकारी। सही उत्तर है ए. प्रशासनिक कार्य। 46 प्रयोजनमूलक हिंदी में किस प्रकार के वाक्य नहीं होने चाहिए? ए. स्पष्ट, बी. छोटे, असंबद्ध, डी. सरल। सही उत्तर है सी. असंबद्ध। 47 प्रयोजनमूलक हिंदी किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए. प्रतियोगी परीक्षाएं, बी. नौकरी, सी. कार्यालयी कार्य, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। 48 प्रयोजनमूलक हिंदी में कौन सी बात नहीं होनी चाहिए? ए. लंबे वाक्य, बी. स्पष्टता, सी. सरलता, डी. उद्देश्यपूर्णता। सही उत्तर है ए. लंबे वाक्य। 49 प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग कहाँ अनिवार्य है? ए. सरकारी दफ्तरों में, बी. कविता प्रतियोगिता में, सी. नाटक लेखन में, डी. कहानी में। सही उत्तर है ए. सरकारी दफ्तरों में। 50 प्रयोजनमूलक हिंदी का मुख्य आधार क्या है? ए. सरलता, काव्यात्मकता, सी. पुरातनता, डी. कठिनता। सही उत्तर है ए. सरलता।